वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग लेसन 3 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो प्रश्न है पहला, शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो शुक्राणु यह एक नर युग्मक है, अर्थात यह नर में पाया जाता है, जिसके निम्नलिखित भाग हैं। मुख्य तौर पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, सिर, मध्य भाग और पूंछ। लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, सिर, ग्रीवा, मध्य भाग तथा पूंछ। अब हम बारी बारी से इस सभी का अध्ययन करेंगे। सिर, इसका क्या कार्य होता है? तो हम देखेंगे इसमें सिर, इसमें शुक्राणु का केंद्रक मौजूद रहता है, अर्थात जो स्पर्म होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें मौजूद होता है, हेड में मौजूद होता है। इसका ऊपरी भाग गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी से बना एक्रोसोम का होता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि शुक्राणु का सिर का अगला भाग किसका बना होता है? तो एक्रोसोम का, जो निषेचन के समय शुक्राणु को मादा युग्मक यानी ओवम यानी अंडा में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। तो आप इसका कार्य समझ गए। शुक्राणु के सिर का कार्य क्या है? यह मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता करता है। ग्रीवा, इसे निक यानी गर्दन भी कहते हैं। इसमें सेंट्रियोल मौजूद रहता है, यानी बीच का भाग के ऊपर का जो भाग होता है सेंट्रियोल इसमें मौजूद रहता है। इसके बाद है मध्य भाग, मिडिल पीस। यह माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है वो है पूंछ यानी टेल। यह कोशिका द्रव का बना होता है एवं यह शुक्राणु को सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखता है, यानी यह शुक्राणुओं में मोशन उत्पन्न करता है, गति उत्पन्न करता है, ताकि यह तेजी से प्रवेश कर एग को फर्टिलाइज कर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर सके। नीचे एक इसका छोटा सा एक डायग्राम भी बना दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो इसका सबसे बड़ा भाग है, सबसे अगला जो भाग है वह एक्रोसोम का बना हुआ। बीच में जो गोल पॉइंट टाइप का है ये इसका केंद्रक हो गया, जो इसके सिर में मौजूद रहता है, जो अभी हम तत्काल पढ़ रखे हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो मिडिल है ना वो ग्रीवा, इसका गर्दन कहा जा सकता है। मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया है, हेड, मिडिल पीस और टेल। आप देख रहे हैं इसके पूंछ के बीचों बीच जो है एक पतली सी लाइन गई हुई है, जिसको एक्सोनेम कहते हैं। तो ये हो गया संरचना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग 80% आप मान लीजिए कि यह आने वाले 2021 का महत्वपूर्ण डायग्राम होगा। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, मनुष्य में स्वगर्भता, यानी वहाँ लिखने में गड़बड़ी हो गई थी इसलिए ब्रैकेट में सही तरीके से लिखा गया। मनुष्य में स्वगर्भता की अवधि के दौरान कौन कौन सा परिवर्तन होता है? अर्थात मनुष्य में गर्भ के दौरान कौन कौन से चेंजेज आते हैं? तो उत्तर में लिखा गया है, मनुष्य में गर्भ की अवधि 9 महीने तक की होती है, यानी कभी कभी यह थोड़ा कम, लाइक मान लीजिए 8.5 मंथ, 9, 9.5 तक भी होता है, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादातर जो होता है वो 9 महीने का होता है, अर्थात 270 दिन का भी होता है। एवं प्रत्येक महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, यानी हर एक महीने में जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे आइए पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। जैसे नंबर 1 महीने के बाद शिशु का हृदय बनता है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, भ्रूण में सर्वप्रथम किस अंग का निर्माण होता है? तो सर्वप्रथम हृदय का निर्माण होता है, यानी हार्ट का। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे महीने के अंत में पैर और अंगुलियां यानी फिंगर्स जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी विकसित हो जाती है। तो इसको भी याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरे महीने में
जो भ्रूण होता है उसका कौन कौन सा अंग विकसित हो जाता है? तो पैर तथा उसकी अंगुलियां। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे महीने के अंत तक लगभग सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। जो प्रमुख अंग हो गए, जैसे मान लीजिए सिर हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, पेट वगैरह, ये सारे अंग तंत्रों की रचना 3 महीने तक में लगभग लगभग हो जाती है। और इसी कारण से आप आगे पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, और इसे शुद्ध हिंदी में चिकित्सीय स्वगर्भता सुरक्षा माना जाता है, इसको बोला जाता है चिकित्सीय स्वगर्भता समापन। हाँ, चिकित्सीय स्वगर्भता समापन कहा जाता है, यानी एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब भ्रूण में किसी विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, कहीं कुछ दोष आ जाता है भ्रूण में, तो उसे नष्ट भी करना पड़ता है, जिसे एबॉर्शन, गर्भपात भी कहा जाता है। तो ये जो होता है ना, मतलब 3 महीने से कम, अर्थात तो 2.5 महीना 3 महीना के अंदर में जो है, ये मतलब एबॉर्शन ठीक रहता है। 3 मंथ के पश्चात यह काफ़ी जो है थोड़ा जोखिम भरा हो जाता है, चूँकि आप पढ़ेंगे इसमें अगले पॉइंट में, 3 मंथ तक में तो बेबी का सारा अंग का निर्माण लगभग लगभग हो जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में जो बेबीज़ होते हैं, इसके बहुत सारे बोन्स वगैरह जो, यानी जो हड्डियां वगैरह होता है, वो सब का सब विकसित होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एमटीबी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसका अगला पॉइंट, यानी चौथा पॉइंट। 5वें महीने के दौरान पहली गतिशीलता, यानी फर्स्ट मोशन जो इसका है ना, पहली गतिशीलता जो है, मोटिलिटी जो है, वो सिर पर मतलब गतिशीलता देखी जाती है, और सिर पर बालों का उगना देखा जा सकता है। यानी 5वें महीने में जो है, मतलब जो माँ होती है उसको एहसास होता है, यानी कि जो बेबी होता है वो हाथ पैर मारना प्रारंभ कर देता है माँ के शरीर में, तो आप कह सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत मूव वगैरह करना शुरू कर देता है। तो 5वें महीने में जो मतलब बेबी होता है, जो शिशु होता है, उसका जो है एक्टिविटी थोड़ा बहुत फील माँ जो है वो करती है। तो याद रखिएगा किस मंथ यानी किस महीने में बच्चे की एक्टिविटी देखी जाती है, तो 5वें महीने में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट। 24वें सप्ताह अर्थात 6ठे महीने के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल, जिसे हम लोग रोम यानी रोआ वगैरह कहते हैं, बाल निकल आते हैं, और इसके साथ ही आँखों की पलकें, जो आईलिड्स वगैरह होती है, वो अलग अलग हो जाती है। इससे पहले दोनों जो है वो सटी होती है। मैं प्रयास करूंगा कि इसका एक कोई वीडियो का अच्छा सा लिंक भी दे दूं, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तथा बोरोनिया यानी भौं, जिसको हम लोग आईब्रोज कहते हैं, एब्रो वगैरह सब बोला जाता है, तो ये भी बन जाती है। जो छठा इसका पॉइंट है, 9 महीना या कभी कभी 9.5, यानी 9 महीना या कभी कभी बहुत ही रेयर केस में मतलब 9.5 महीना के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, अर्थात जो बेबी होता है वह पूर्ण रूप से बन जाता है, एवं यह प्रसव यानी पार्चुएशन के लिए तैयार हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। यदि इसके पश्चात भी आपको प्रश्न में कहीं डाउट वगैरह लगे तो आपको ज़रूर मतलब पूछिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो मैसेज करके अवश्य पूछिए। चलिए इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।